तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज किन्नौर से सामने आ रही है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 बहाल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच किन्नौर से, लैंडस्लाइड के बाद यह रास्ता पूरी तरह से बंद था, जिसको अब बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें, रात 1 बजे का वो वक्त, अब जब इस रास्ते पर एक बार फिर से वाहनों को इजाजत दी गई है। प्रशासन एनएचएआई के प्रयास से इस सड़क मार्ग को बहाल किया गया है। तो किन्नौर से बड़ी खबर, आम जनता ने जरूर राहत की सांस ली है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चालू रोड राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जिसको अब बहाल कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड के बाद ये रास्ता बंद था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। इस रास्ते को खोलने की कोशिशें पूरी जोर शोर से की जा रही थी। रात 1 बजे का वक्त, जब इस रास्ते को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। तो बड़ी खबर किन्नौर से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, इस रास्ते के बहाल होने से आम जनता ने जरूर राहत की सांस ली है, क्योंकि काफी मात्रा में लोग यहां से गुजरते थे। उच्च मार्ग 5 जिसको अब बहाल कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद से रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। तमाम कोशिशें की जा रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। रास्ते से पत्थर, पहाड़ के मलबे को हटाने का काम बहुत जोर शोर के साथ किया जा रहा था। प्रशासन एनएचएआई लगातार कोशिशें कर रहा था कि इस रास्ते को खोल दिया जाए, क्योंकि इस रास्ते से होकर कई वाहन गुजरते हैं और कई रास्तों को, कई मंजिलों को यह सड़क जोड़ती थी, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। और अब रात 1 बजे का वक्त, जब इस रास्ते को एक बार फिर से इस राह पर सफर करने वालों के लिए खोल दिया गया है। तो रात 1 बजे इस रास्ते को खोला गया है। प्रशासन एनएचएआई के प्रयास से इस सड़क मार्ग को फिर से बहाल किया गया है। तो किन्नौर से बड़ी खबर, और इस रास्ते के खुलने से आम जनता ने जरूर राहत की सांस ली है। आपको बता दें, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था, यातायात प्रभावित था, रूट को डाइवर्ट किया गया था, अब यह रास्ता खुल गया है। चलिए एक बड़ी खबर और आपको बताएंगे, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल कुल्लू से शारनी पीढ़ी सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। तो किन्नौर से एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर रास्ता खुला। कुल्लू में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता ब्लॉक हुआ है। तो कुल्लू से बड़ी खबर, हालांकि मौके पर पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे हैं। मुआयना किया जा रहा है कि कैसे इस रास्ते को खोला जाए। शारनी पीढ़ी सड़क मार्ग पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। तो अगर आप इस रूट से होकर गुजरने वाले हैं, तो एक खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित है। कुल्लू से बड़ी खबर, दरअसल चट्टान गिरने से भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं। मुआयना किया जा रहा है कि कैसे पहाड़ों के इस मलबे को हटाया जाए और फिर से इस रास्ते को बहाल किया जाए। तो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, स्थानीय लोग भी पूरी जद्दोजहद में लगे हैं कि इस रास्ते पर पहाड़ के मलबे को हटाया जाए और फिर से यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। तो बड़ी खबर कुल्लू से आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, मौके पर पंचायत प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि इस रास्ते को फिर से एक बार खोला जाए। तो शारनी पीढ़ी ये मार्ग, अगर इस मार्ग से होकर आप गुजरते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस मार्ग से होकर आप जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते ये रास्ता फिलहाल बंद है। हालांकि रेस्क्यू का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो कुल्लू से बड़ी खबर, लैंडस्लाइड के बाद शारनी पीढ़ी सड़क पर यातायात बाधित हुआ है। पहाड़ का मलबा नीचे गिरा है, जिसके बाद सड़क फिलहाल बंद है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। फंक्शन हुआ जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी शिरकत की। हमें अच्छा लगा कि हिमाचल के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इन 50 वर्षों को जो है स्वर्णिम युग के तौर पे सरकार ने आयोजित किया और स्वर्णिम रथ यात्रा निकाली जा रही है। हर्ष का विषय। और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा
कि जो 50 वर्ष का इतिहास है, उस इतिहास को जो है हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कल उस कार्यक्रम में उपस्थित था। एक बात जो मुझे खलती रही कि हिमाचल को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उनकी चर्चा एक बार नहीं हुई, किसी के भाषण में नहीं हुई। आप लोग भी कल वहां मौजूद होंगे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता रहे, ठाकुर रामलाल जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनकी भी चर्चा हुई, लेकिन जिस ढंग से होनी चाहिए थी उस ढंग से नहीं हुई। और दूसरी बात, हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो देश की प्रधानमंत्री थी। वो 1971 26 जनवरी 1971 को शिमला आई और उस समय बर्फबारी हो रही थी। उस बर्फबारी के बीच में उन्होंने जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य देने की घोषणा की। उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं आया। राजीव गांधी का नाम चर्चा में नहीं आया, जिन्होंने हिमाचल की दिल खोलकर मदद की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम, या कांग्रेस के जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी का नाम चर्चा में नहीं आया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम बार बार आता रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। बार बार वहां ये कहा जा रहा था कि वो जो रोहतांग टनल बनी है, उसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो उद्घाटन में आए, अच्छी बात है, वो उद्घाटन में आए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन शिलान्यास किसने किया और उसके लिए पैसा किसने स्वीकृत किया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शिलान्यास हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो जो है जब शिलान्यास हुआ वहां उपस्थित थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो भी उपस्थित थे। वहां एक शिलान्यास की पट्टिका लगी और हैरानी की बात है कि जिस दिन उद्घाटन हुआ, वो शिलान्यास की पट्टिका जो है वहां से गायब थी। हम लोगों ने इस बात को लेकर आंदोलन किया और हमें मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि शिलान्यास की पट्टिका सुरक्षित है, हम शीघ्र उसको लगाएंगे। अभी मैं लाहौल स्पीति के दौरे पे गया था, अभी तक वो पट्टिका नहीं लगी। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता आती है, जाती है, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, नई सरकारें बनती है, लेकिन ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि आप शिलान्यास पट्टिका को आपने वहां से निकाल दिया। आप ये चाहते हैं कि लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो शांडिल साहब को भी इस बात की शिकायत है कि जो इनके वक्त में जो शिलान्यास की पट्टिकाएं थी या उद्घाटन किया था, मैं पछाद भी गया हूं। पछाद में भी मैंने मुसाफिर साहब के यहाँ देखा जब उपचुनाव हो रहे थे कि वहां की उन्होंने पट्टिकाएं उखाड़ दी है। कुलदीप कुमार जी के क्षेत्र में भी ये हो रहा है, बीरू राम जी के क्षेत्र में भी हो रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे जो विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके क्षेत्र में छेड़छाड़ की जा रही। तो अगर इस तरह की रिवायत ये लोग डालेंगे तो आने वाले समय में किसी की भी पट्टिका जो है सुरक्षित रहने वाली नहीं। तो सबसे पहले तो वो जो उन्होंने कहा था कि वो पट्टिका जिस स्थान पे थी वहां लगाएं। और दूसरा जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि कल के पूरे कार्यक्रम में जो है हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिनका हिमाचल के लिए दिल खोलकर योगदान रहा है, उनकी कहीं चर्चा नहीं हुई। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है हिमाचल प्रदेश के लिए। पिछले अब उनका दूसरी टर्म चल रही है, उन्होंने हिमाचल की कितनी मदद की। जितने भी पैकेज मिले हैं वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के समय में मिले, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो। ये मुझे बताए कि जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बने, खाली इस बात को लेकर कि कांगड़ा आएंगे तो वहां वो मदिरा की तारीफ करेंगे,
शिमला आएंगे, कुल्लू आएंगे, वहां सिड्डू की तारीफ करेंगे, मंडी जाएंगे सेपू बड़ी की तारीफ करेंगे। इस खान पान की चीजों की तारीफ के अलावा हिमाचल की कौन सी मदद हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बताएं। और ये जो स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अगर ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आज मैंने अपने पार्टी के सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और दलित वर्ग से संबंधित बहुत विचार किया और बहुत मंथन किया, और हमें एक बात का दुख है कि पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे हिमाचल के लोगों का सिर जो है शर्मसार हुआ, शर्म से झुका है। कुल्लू में जो है कांग्रेस पार्टी से जो हमारे संबंधित हैं, पूर्व में प्रधान रहे परसराम और उनकी पत्नी यमो देवी पे जो है कातिलाना हमला हुआ, और 3 दिन पूर्व जो है परसराम जी जो है पीजीआई में उनका देहांत हुआ। वो अपने जीवन मृत्यु से लड़ रहे थे, लेकिन जीवन की हार हुई, और 3 दिन पूर्व उनकी अंत्येष्टि हुई, और उनकी जो पत्नी है वो भी नेर चौक जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे जो है एडमिट है। तो प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को आपने सुना, जिन्होंने बीजेपी पर चुन चुनकर कई मुद्दों पर हमला बोला। आगे बढ़ेंगे जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति ने IAAS के प्रशिक्षु अधिकारियों के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने IAAS प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद IAAS प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना संबोधन दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे जहां पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते कुल्लू और मनाली में पर्यटकों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मनाली आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। गौरतलब है कि मनाली 5 दिन में रोजाना करीब 400 से 500 पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। होटल कारोबारियों के मुताबिक 20 सितंबर के बाद पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा अक्टूबर में पर्यटन कारोबार चरम पर पहुंचेगा, जिसे देखते हुए पर्यटन कारोबारियों ने दशहरा और दीपावली सीजन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, होटल कारोबारियों के चेहरों पर रौनक लौट रही है, और रौनक लौटना स्वाभाविक है क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 साल का वो वक्त जब देश कोविड जैसी पैंडेमिक सिचुएशन से गुजरा, उस सिचुएशन के बाद जब अब दूसरी लहर के बाद थोड़ा सा स्थितियां नॉर्मल हुई, उसके बाद पर्यटन कारोबारियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। और खिलना स्वाभाविक है क्योंकि वादियों में हर शख्स अपनी छुट्टी बिताना चाहता है, अपने दिन बिताना चाहता है, जिसके मद्देनजर पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कमलेश बहुत जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। कमलेश, मैं चाहूंगा आप बताएं पर्यटक वहां पर कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं, और पर्यटकों के पहुंचने के बाद पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों की खुशी क्या कुछ कहती है। कमलेश। देखिए वैभव, निश्चित तौर पे तो पिछले जो 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, खासकर जो वीकेंड जो है, वीकेंड में अब जो पर्यटकों का जो पहाड़ों की और खासकर शिमला, मनाली व धर्मशाला की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। और साथ में जो है जितने भी जो पर्यटन व्यवसायी है वो जो यही चाह रहे हैं कि जो आने वाले दिन, जो खासकर वैभव दशहरे की जो छुट्टियां पड़ती है, दुर्गा पूजा की जो छुट्टियां पड़ती है, जो बंगाल खासकर जो साउथ इंडिया में जो छुट्टियां पड़ती है, तो भारी तादाद में जो है जो सैलानी जो है कुल्लू मनाली आते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से जो फिलहाल जो कोरोना का जो ग्राफ है फिलहाल कंट्रोल में है, और जो कारोबारी जो है पर्यटन कारोबारी भी यही चाहते हैं कि जो ग्राफ आगे ना बढ़े। अगर ग्राफ बढ़ता है तो ऐसे में बंदिशें लगना जो है तय माना जाता है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो नॉर्मल जो अगर कंडीशन रही तो जो दशहरा सीजन आने वाला है उसमें जो है भारी तादाद में जो पर्यटक जो है कुल्लू मनाली व शिमला की ओर रुख करेंगे। और हालांकि अभी भी वीकेंड, खासकर आज शनिवार है, सुबह हमने देखा था कि बाजार में मनाली में जो है पर्यटन जो है काफी तादाद में नजर आ रहे थे पिछले वीकेंड के मुकाबले में। और इस समय जो पर्यटक जितने भी आए हैं
वो सोलांग वैली व रोहतांग की ओर उन्होंने रुख कर दिया है वैभव। कमलेश, एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि कोरोना महामारी और जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश से सामने आ रहे हैं वो ओर बिल्कुल स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश में जो महामारी बहुत तेजी के साथ फैल रही थी वो अब एंडेमिक सिचुएशन पर जा रही है। ऐसे में कोविड को लेकर क्या प्रोटोकॉल है, कोरोना के मद्देनजर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि ये कहा जाए कि हम पूरी तरह से कोरोना के चंगुल से निकल चुके हैं, तो शायद ये अभी गलत होगा। निश्चित तौर पर देखिए वैभव, जो पीछे जो केसेस आ रहे थे, हालांकि 250 से 300 भी हो गए थे, लेकिन इन दिनों जो है विद इन 200 के आसपास ही जो भी जितने भी जो प्रतिदिन जो केस आ रहे, पॉजिटिव केस आ रहे, तो ऐसे में जो प्रदेश सरकार भी चाहती है कि ये ज्यादा ना बढ़े। और अगर यही जो संख्या रही जो कोविड पॉजिटिव की, तो जो प्रदेश सरकार जो है पर्यटन पे जो है लगाम जो मतलब बंदिशें नहीं बढ़ाएगी। तो ऐसे में जो है जो खासकर जो स्कूलों की बात की जा रही है कि 21 सितंबर के बाद स्कूल भी खोले जाएंगे, तो जो ये सब कुछ निर्भर करता है वैभव जो आने वाले दिनों में जो है कितने केसेस आते हैं। अगर केसेस जो 600-700 जो पिछले साल हमने देखा था कि इतने जो है एक दिन में आ रहे थे, तो उसके बाद जो है अब जो प्रदेश सरकार है वो भी जो है उसको भी मजबूरी हो जाती है कि जो कुछ बंदिशें होती है जो है वो लगानी पड़ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर बात करूं तो अभी जो है 100, 150 या 200 ये जो संख्या आ रही है, तो ऐसे में पर्यटन कारोबार, हालांकि जिस तरह आपने कहा कि जो बंदिशें अभी भी जो है जो माल रोड हो या इसके आसपास जो है खासकर देखने में आ रहा है कि जो पुलिस के जवान है लगातार जो है निगरानी रख रहे हैं। और होटल व्यवसायियों को भी साफ तौर पे कहा है कि जो भी एंट्री की जो करनी है, इसमें जो है कोरोना के जो पिछले जो 72 घंटे पहले की जो जिस तरह से पहले जो रिपोर्ट मांगी जा रही थी वो नहीं मांगी जा रही है। लेकिन जो ई रजिस्ट्रेशन है उस पे जो अभी भी पूरा जो है फोकस है कि जो भी जो पर्यटक जो हिमाचल आएगा तो उसकी कम से कम जो है रजिस्ट्रेशन होना जो है कम से कम रजिस्ट्रेशन। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी हो जाता है, फिर हम चाहे हिमाचल जाएं, लद्दाख जाएं, कहीं भी जाएं। कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे रोकने के लिए अब लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी विशेषज्ञों की मदद लेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाएगा, इसके लिए क्या ग्राफ तैयार किया गया है ग्राफिक के जरिए। तो विभाग ने शुरू किया है खतरों को टालने पर काम, ताकि लैंडस्लाइड को कम से कम मात्रा में रोका जा सके। अगली बरसात तक विभाग इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दे देगा। हर साल लैंडस्लाइड और रॉकफॉल में भारी नुकसान होता है, फिर चाहे सड़कों का हो, पर्यटन कारोबारियों का हो, कई लोगों की जानें भी जाती हैं, जान माल को भी नुकसान, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने अब इस पर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है कि कैसे लैंडस्लाइड को कम किया जाए, कैसे क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया जाए और कैसे जो पहाड़ों का मलबा है वो सड़कों तक पहुंचता है तो उसको रोका जाए। रॉकफॉल एरिया में लगेंगे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, रॉकफॉलिंग पर फोकस के साथ काम किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पहले चरण में सड़कों को सुरक्षित किया जाएगा। यह पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी कि सड़कें सुरक्षित रहें, उस पर निकलने वाले यात्री सुरक्षित रहें। वाहन रोकथाम के लिए केंद्र से मदद भी ली जाएगी। केंद्र सरकार के साथ विभाग की वर्चुअली बैठक होगी और यह समझा जाएगा कि कैसे इन खतरों का विसर्जन किया जाए। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम अब तय कर दिए हैं। सरकार की तरफ से अहम फैसले लिए गए हैं। वो फैसले क्या हैं आपको बहुत जरूरी है समझना, इसीलिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। कहते हैं कि खतरों का विसर्जन जो होगा उसके लिए टेक्निक क्या कुछ होगी, ताकि चलिए निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम क्या है। संयुक्त सचिव शिक्षा नवनीत कपूर ने यह सूचना दी है। 17 विश्वविद्यालयों की फीस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी तरह के फंड नहीं वसूले जाएंगे। जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना भी इसको लेकर जारी कर दी है और ये कुछ बताया गया है कि कैसे नए विश्वविद्यालय जो हैं उनके नए नियम होंगे। ट्यूशन फीस किश्तों में ली जाएगी ताकि अभिभावकों पर ज्यादा बर्डन न पड़े। हॉस्टल फीस के लिए भी नियम तय किए जाएंगे। तो निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम।
स्कूल एक साथ छात्रों से हॉस्टल चार्ज नहीं ले सकेगा, यानी कि बड़ी राहत। बिना मंजूरी शुरू नहीं होगा नया कोर्स। आपको मंजूरी लेना शिक्षा विभाग से बहुत जरूरी होगा। सरकार की मंजूरी के बिना कोई कोर्स मान्य नहीं होगा। यूजीसी के निर्देशों से ही शिक्षकों की भर्ती होंगी। आपको बता दें, विद्यार्थियों को योजनाओं से अवगत करवाना होगा। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल से लगातार शिकायतें आ रही हैं और उन्हीं शिकायतों के मद्देनजर ये नए नियम, बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड नए जो निजी विश्वविद्यालय है वो वसूल रहे हैं। सरकार ने अब फीस का ढांचा पूरा तैयार कर दिया है। अभिभावकों को सरकार के फैसले से राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से फीस वसूली की जाती थी कई मायनों में, उसके मद्देनजर अब यह खबर जरूर राहत पहुंचा सकती है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी के चलते हिमाचल के कई इलाकों में तापमान में गिरावट है और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तो वहीं ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते नदियों और नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की सलाह दी है। आपको यह भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 और 20 का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके साथ ही अब 21 को भी राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो चलिए, हमारा हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।